नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बड़ी बहस में मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण ना दिए जाने को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराता जा रहा है। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का स्टैंड ओबीसी आरक्षण को लेकर बिल्कुल क्लियर है। यानी कि सीएम मोहन यादव का कहना है कि हम इस मामले में जिनके द्वारा भी याचिका लगाई गई है उन सबसे संवाद करेंगे। इसके साथ ही पूर्ववर्ती सरकार के समय जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई थी उसका भी परीक्षण करेंगे और संबंध में सॉलिसिटर जनरल से भी बातचीत करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर संविधान की अवहेलना का आरोप लगाया और राष्ट्रपति से प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ओबीसी वर्ग के अधिकारों का हनन कर रही है और विधायिका द्वारा पारित कानून को लागू करने में विफल रही है। अब जो कि एक गंभीर संवैधानिक संकट है। अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार सियासत तेज होती जा रही है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर अवहेलना का आरोप लगाते हुए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर डाली। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी बहस में चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको पक्ष और विपक्ष के बयान सुनवाते हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर के हमारी सरकार स्पष्ट है। हर हालत में ओबीसी आरक्षण के 27% के स्टैंड पे हम कायम भी है। हमने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है और जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती सरकार श्रीमान शिवराज सिंह जी के समय आई थी, हमने उनके परीक्षण करने के साथ साथ जितने भी लोगों ने इसमें रिट याचिका लगाई है उनको भी बुलाकर हम संवाद करेंगे कि हम कुल मिलाकर के हमारा सबका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के लिए है और इस खास करके सभी वर्गों की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भावना के आधार पर सबका कैसे हित बन सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं मान के चलूंगा कि बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आए। मैं प्रदेश को मीडिया के इस चौथे स्तंभ के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये जातिगत जनगणना है क्या? जातिगत जनगणना है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये जब सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है, सामाजिक न्याय की गुहार जनता उठा रही है, 73% संपत्ति, 78% संपत्ति 13% लोगों के पास चली गई और 80% लोगों के पास देश की 20% संपत्ति रह गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश में आर्थिक अराजकता हो गई है, आर्थिक असमानता आ गई, बहुत बड़ी खाई हो गई। तो ये गरीब कौन है? ये गरीब ये ओबीसी वर्ग का आदमी है जो जातिगत जनगणना में जिन जातियों की गणना होगी, भले अपर कास्ट की, उसमें भी जो गरीब है उसको भी चिन्हन करना है। अपर कास्ट के गरीब की भी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो अगर जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा ओबीसी यहां 53% है और 53% के हिसाब से आप कितना 53% जनता के साथ धोखा दे रहे हैं और वोट भी ले रहे हैं। तो हम फिर से संकल्प लेते हैं। इसी मुद्दे को लेकर बड़ी बहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं और उसके लिए हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज इस चर्चा की शुरुआत मैं विपक्ष के साथ करना चाहूंगी। सर, अगर सरकार साथ देती है मुद्दे को लेकर तब भी आपको प्रॉब्लम होती है और अगर वो साथ नहीं देती है तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपके इसको लेकर। जी नमस्कार सगुन जी, आपके समझ दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। देखिए, ये कहते कुछ है करते कुछ है। समस्या इस बात की है, भारतीय जनता पार्टी सदैव से ओबीसी के विरोध में रही है। ओबीसी के हमारे भाई बहन जिनको हमारी सरकार ने, माननीय कमलनाथ जी ने उस समय 27% आरक्षण दिया, उनको ठगने के लिए इन्हीं के लोगों के द्वारा एक कुचक्र रचकर उसको अटकाने का काम किया। दूसरी ओर ओबीसी आयोग के सदस्य ने जब रिपोर्ट जारी की, उसने कहा कि जनगणना के हिसाब से रिपोर्ट तैयार हो गई है और इनके द्वारा बनाए गए आयोग का अध्यक्ष मना करता है कि कोई रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। जब वो आंकड़ा सार्वजनिक हो गया और मध्य प्रदेश के प्रमुख अखबार ने उस खबर को प्रकाशित कर दिया, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आई
कि वो इस प्रदेश के ओबीसी भाई बहनों से माफी मांगे। इतने सालों से उन्होंने उनके हक को रोक के रखा और न्यायालय के द्वारा भी यही कहा गया। उसके जी बावजूद भी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी के भाई बहनों को हक देने की बजाय गोल गोल बातें घुमाने का काम कर रहे हैं। अरे कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात कर रही है, हम कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसमें गलत लेकिन क्या यहाँ है? पर मुख्यमंत्री जो का बयान पिछड़ा भी तो है, आया जो ना सर, शोषित उन्होंने है, कहा वंचित है, कि हम तो इसके उन्होंने हित क्या में हैं, कहा? हम कह रहे हैं कि हम उन्होंने करेंगे। कहा हम कोशिश करेंगे। अरे आपकी सरकार केंद्र में 12 साल से आपकी सरकार, 22 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, आपको कौन रोक रहा है? आप बताइए, पूर्ण बहुमत की सरकार में आप बैठे, हमारे ओबीसी भाई बहनों को जो हक 1.25 साल की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया, आप 22 साल में नहीं कर पाए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग का हमारा भाई बहन आपको माफ नहीं करेंगी, हमारी माता हमारी बहनें। आप देखिए, कितनी बड़ी शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश ओबीसी, दलित, पिछड़े और एससी एसटी के हमारे आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार में पूरे भारत में तीसरे नंबर पर है। उस पर ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नहीं बोलते। इनको मध्य प्रदेश के ओबीसी भाई बहनों के साथ साथ हमारी तमाम जो बेचारे शोषित वंचित जी पीड़ित लोग हैं उनसे सिर रखकर माफी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में जो चुनाव आने वाला है 2028 का, उसमें मध्य प्रदेश का एक एक जागरूक मतदाता जी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा। इन्होंने किस प्रकार से जनता को गुमराह कर ठक्कर वोट लेने का जो काम किया, उसका जवाब इनको आने वाले समय में मिलेगा। और ठीक है। कांग्रेस पार्टी, आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, हम्म। सड़क से लेकर सदन तक हम ओबीसी के भाई बहनों के लिए, शोषित वंचित पीड़ित के हक के लिए लड़ते रहेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी ठीक है धर्मेंद्र एकजुट जी, होकर हालांकि यहाँ पर जो सीएम का बयान जमीन पर सामने आया, लड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा स्टैंड इसको लेकर बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग इसके अंदर तो करने से कौन सपोर्ट रोक के रहा है अंदर सगुन जी? है। ये ठीक है, तो मैंने मतलब आपकी पूछ बात ले भी दी यहाँ आप पर सुनी। उनसे। एक बार सत्येंद्र जैन की भी प्रतिक्रिया इसको लेकर ले लेते हैं। जो भी आपने सवाल किए, जो भी आपने बातें की, एक बार वो इसको लेकर क्या कहते हैं उनकी तरफ भी मैं रुख करती हूँ। सत्येंद्र जी, लगातार जो कांग्रेस है वो सरकार के ऊपर यहाँ पर हमलावर नजर आ रही है। उनका कहना है कि माफी मांगनी चाहिए, कभी उनका स्टैंड क्लियर नहीं होता है। देखिए, कांग्रेस धूर्त है, कांग्रेस पाखंड करती है, कांग्रेस ढोंग करती है। आप बताइए, ये पहली बार जनगणना हुई है। 1951 में जनगणना प्रारंभ हुई। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने नहीं कराई जातिगत आधार पर जनगणना, बंद करा दी। अंग्रेजों ने कराते थे, तो अंग्रेजों के समय की जनगणना को बंद कराने का एक कांग्रेस ने किया। आज कांग्रेस वो बात कह रही, मुझे लगता है अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के दल से हैं उनका अपमान कर रही है, उन पर थूक रही है, मैं ये कहूंगा। और इसी प्रकार से इंदिरा जी ने कहा, इंदिरा जी प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा जात पर ना पात पर इंदिरा जी के हाथ पर मोहर लगेगी, हाथ पर। और बार बार उन्होंने कहा कि जातिगत, उन्होंने बोला कि ये नहीं होना चाहिए, हमारा देश एक है, एक रहना चाहिए। उसके बाद राजीव गांधी जी आए, राजीव गांधी जी ने भी रहा। तो जो और आज मेरे मित्र जो कांग्रेस कह रही है, मुझे लगता है अपने ही आदर्शों को वो भुला रही, जिनको आदर्श मानते हैं, नेहरू जी को, जी इंदिरा जी को, राजीव जी को, उनको ही झुठला रही, उनका ही अपमान कर रही, उनका ही तिरस्कार कर रही है। कांग्रेस ढोंग कर रही है, पाखंड कर रही है। और 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो 2010 जो 11 की जो जनगणना हुई, तो उसका जो परिपत्र था, जो सितंबर 2010 में आया था, और सितंबर 2010 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें 29 पॉइंट थे। और 29 बिंदुओं में भी कांग्रेस ने एक भी बिंदु के ऊपर कांग्रेस ने उसमें ओबीसी की बात नहीं की थी, वहां जाति की बात नहीं की थी। तो और राहुल गांधी जी को भी शर्म की बात है, राष्ट्रीय शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कांग्रेस को, कि राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप सब मीडिया और देश को लिए बोला, कि उन्होंने 2011 की जो जनगणना थी उसको जातिगत आधार पर कराया था, और उसका डेटा जो है भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार जारी नहीं कर रही। तो कांग्रेस मतलब पूरी आकंठ ढोंग करती है और झूठ बोलती है, पाखंड करती है। राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये मुहावरा है, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला, शर्म की बात है, राष्ट्रीय शर्म की बात है। और मेरे मित्र कह रहे हैं, किस मुंह से कह रहे हैं? अब मैंने आपको बताया, राहुल गांधी जी ने कहा कि जो 2011 की जनगणना में जातिगत आधार पर हुई थी, मैं बता रहा हूं 29 पॉइंट थे, और 3 सितंबर 2010 का नोटिफिकेशन है, उसमें 29 प्रश्न, 29 बिंदु थे। 29 बिंदुओं की जानकारी भारत की जनता ने भरी थी, और 29 बिंदुओं की जानकारी में ओबीसी वाला कोई कॉलम नहीं था, जातिगत जनगणना का कोई कॉलम नहीं था।
लेकिन कांग्रेस झूठ बोलती है। तो नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस ने सदैव ये छल किया है। और आप देखें तो हम तो काका कालेलकर रिपोर्ट का कमीशन का समर्थन किया। काका कालेलकर रिपोर्ट को किसने दबाया? उसके बाद में पूरा नेहरू जी ने दबाते रहे उसकी काका कालेलकर की रिपोर्ट, जो जातिगत ओबीसी वर्ग जो आयोग के लिए उसमें कल्याण की बात थी। इसी प्रकार से मंडल कमीशन हमारी सरकार बनी आपातकाल के बाद, हमारी सरकार ने मंडल कमीशन का गठन किया, लेकिन फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार आ जाती है। और इंदिरा गांधी जी की सरकार और उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा करके रखा, जी। कचरे के डस्टबिन में रखा। फिर 1989 में हमारी सरकार आती है, बीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री बनते हैं, समर्थन भारतीय जनता पार्टी देती है। तब जाकर के मंडल कमीशन की सिफारिशों को माना गया और पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। और लेकिन उसी पिछड़ा सत्येंद्र जी, वर्ग आयोग कांग्रेस को का तो यहाँ पर ये कहना है महात्मा ना कि लंबे समय से बीजेपी शासन के अंदर है, तो अभी तक इस मुद्दे पर क्लियरिटी क्यों नहीं आ पाई? क्लियरिटी आने में इतनी देरी कैसे हो गई? नहीं, हमने तो सदैव क्लियरिटी रखी है। और देखिए, प्रशासन, हमारा जो सरकार है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। और आज भी आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यही तो कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जिन जिन ने भी पिटीशन लगाई हुई है, जो जो याचिका करता है, उनसे सरकार या भारत के सॉलिसिटर जनरल जो हैं, वो उनसे संवाद करेंगे। हमारे एडवोकेट जनरल है मध्य प्रदेश के, वो भी संवाद करेंगे और उसका एक हल निकाल करके जो आएगा। और अच्छा देखिए, यही ट्रिपल टेस्ट जो पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट रखी, जिसके आधार पर हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव हुए, हमने ट्रिपल टेस्ट का डेटा रखा और हमारी बात के कारण से ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला। लेकिन कांग्रेस की उस समय महाराष्ट्र में सरकार थी, कांग्रेस की उस समय झारखंड में सरकार थी। दोनों जगह पर ट्रिपल टेस्ट नहीं दे पाए और ट्रिपल टेस्ट के नतीजे नहीं दे पाए थे। इसके कारण से बिना ओबीसी आरक्षण के वहां पर पंचायत के चुनाव हुए। तो कांग्रेस को क्षमा याचना करना चाहिए, कांग्रेस को आत्मग्लानि में गल जाना चाहिए, कांग्रेस को पश्चाताप की अग्नि में जल जाना चाहिए। और जिस प्रकार से मैं बात कहूं, 15 महीने में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार हो तो जवाब दे दूं। था, जो छल जी, किया था, धर्मेंद्र जी, मैं जो आपके पास जनजाति, ही जो अभी हमारे रुक करने ओबीसी वाली वर्ग हूँ। के लिए, वो भी सुन लीजिए। 5 सेकंड और दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं। ये कमलनाथ जी की सरकार रही 15 महीने में, एमपीपीएससी के जो एग्जाम था 2019 का, एमपीपीएससी 2019 के एग्जाम के लिए इन्होंने, उसका अधिनियम होता है 17 फरवरी 2020 को अधिनियम में परिवर्तन कर दिया। हमने जो अधिनियम बनाया था उसमें ओबीसी बंधुओं को सीधा सीधा, जो अगर उनके ज्यादा नंबर आते थे तो उनको उसमें नियुक्त नौकरी मिल जाती थी, उसमें उनको सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन कमलनाथ जी ने उस अधिनियम में एक खत्म कर दिया प्रोविजन। तो ओबीसी के 60 से ज्यादा छात्रों के साथ, मतलब अनेक पदों पर कुठाराघात करने का, पाप करने का काम कमलनाथ जी ने किया। फिर ये मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया और हमें फिर डॉक्टर मोहन यादव जी को ये सौभाग्य मिला, अभी कुछ समय पहले ही रविंद्र भवन से एमपीपीएससी 2019 के जो लंबित प्रकरण था, रिजल्ट था, उसको घोषित किया और नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जो डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी जो होते हैं जिले के, ऐसे पदाधिकारियों को एमपीपीएससी के, उनको नियुक्ति पत्र देने का सौभाग्य भी भारतीय जनता पार्टी को मिला, उनके साथ न्याय करने का मिला। आज अगर कांग्रेस को चाहिए तो 60 बच्चे, जो 60 प्रतिभागी जो थे, वो कोर्ट गए थे, उनके सारे पैसे, उनने कितना लाखों करोड़ों रुपए व्यय किया होगा, पिटीशन लगाई थी अपनी जेब से। कांग्रेस को क्षमा मांगना चाहिए 15 महीने की कमलनाथ सरकार को, और वो पैसे 60 से ज्यादा ओबीसी बंधुओं को देना चाहिए। यहाँ पर रुक कर लेती हूँ। कांग्रेस कह रही है बीजेपी को क्षमा मांगनी चाहिए, बीजेपी कह रही है कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए, और तमाम आरोप यहाँ पर सत्येंद्र जी ने लगाए। फहरिस्त तो पूरी यहाँ पर बताइए, आपको क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? सगुन जी, आप बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इंडिया न्यूज बड़ा जिम्मेदार चैनल है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मानसिक रूप से बीमार हैं। 22 साल से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और 12 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। ये नेहरू जी तक चले गए। अरे आज आपकी सरकार है, आज आप हमारे ओबीसी भाई बहनों को हक क्यों नहीं दे रहे? और हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, चाहे वो नेहरू जी हो, महात्मा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी, सबने यही कहा कि गरीब को उसके हक का सम्मान मिलना चाहिए। सब लोग शोषित, वंचित, जो हमारा सबसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसको बराबर का हक मिलना चाहिए। गांधी जी कहते रहे सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा, जो पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको हमें मुख्य धारा में लाना है। इसी की बात आज हम कर रहे हैं, जातिगत जनगणना के माध्यम से, सामाजिक न्याय के माध्यम से। ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया 1.25 साल की सरकार में कमलनाथ जी ने,
और 22 साल से बीजेपी की सरकार कंटिन्यू मध्य प्रदेश में सरकार में बैठी है और केंद्र में बैठी है, और बात कर रहे हैं नेहरू जी की। अरे आपको जनता ने बहुमत दिया, आप क्यों नहीं कर पाए? और आज भी आपकी करने की मंशा नहीं है। अभी इन्होंने इतना सारा प्रमोशन दिया, इनको ये ज्ञान नहीं है कि 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए। आपकी जानकारी में होगा, सगुन जी आपने भी डिबेट की थी, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है। उसी आरक्षण के कारण आज आप बताइए मुझे, पिछले 6 साल से मध्य प्रदेश में एसआई और स्टेनो की भर्ती परीक्षा नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार पूरे देश में सबसे अधिक अगर कहीं घूम रहा है तो मध्य प्रदेश में घूम रहा है। पिछले 6 साल से एक भी स्टेनो या एसआई की भर्ती परीक्षा क्यों नहीं हुई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को, ओबीसी को, माताओं को, बहनों को, सबको ठगने का काम करती है। चुनाव के समय हमारी माताओं को वादा किया लाडली बहना को 1000 देंगे, 1200 देंगे, 1500 देंगे, 2000 देंगे, 2500 देंगे, 3000 देंगे। आज 2 साल होने को आ गए, मोहन यादव की द्वारा सरकार बन लेकिन गई, धर्मेंद्र जी, पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को तो पिछड़े वर्ग या फिर आरक्षण का विरोधी माना जाता रहा है ना। बार बार राजीव गांधी का, मैं आपको बयान भी, उस भाषण का हवाला दिया जाता है जिसमें उन्होंने लोकसभा में मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था। तो अचानक से कांग्रेस इतना ओबीसी प्रेमी? सगुन जी मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। जिस कांग्रेस ने इस देश के गरीब को, पिछड़े को हक दिया, आप कह रही है वो विरोधी थे? अरे कांग्रेस तो सदैव गरीब नहीं, के मैं नहीं हक कह रही हक हूँ की ये, लड़ाई मैं लड़ती आपको रही। लोकसभा और में आप जब मुझे राजीव बताइए, गांधी आज जी उस भाई- भाषण का आज बता रही भाई हूँ जब उन्होंने राजीव जी मंडल ने क्या कमीशन कहा? की राजीव रिपोर्ट का जी ने विरोध कहा, किया था। जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आप पूरी बात सुनिए, उन्होंने कहा जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। हम जात पात की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उसको जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज उसकी भागीदारी तो हो, उसको उसका हक का सम्मान तो मिले। जिस व्यक्ति की जितनी संख्या है, जितकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर उसे नहीं मिलेगी, उस गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित को अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा, आप बताइए वो देश में जाएगा कहां? आप उसको अगर न्याय नहीं देंगे, आप उस पिछड़े वर्ग के हमारे गरीब बंधुओं को, जो बेचारे आज भी शोषित हैं, वंचित हैं, तो उनको, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कांग्रेस पार्टी मुख में पर्ची पार्टी, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए लड़ती रहे, हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है। और आप सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि उसमें सवर्ण भी जो गरीब हैं, मतलब उसमें किसी जात पात की बात ही नहीं है। भाई जो पिछड़ा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसकी जानकारी तो हो, आप उसकी गिनती तो कराइए, उसके हक की स्कीम तो लाइए, उसको कैसे उसका अधिकार मिलेगा? इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, मैंने अभी 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हुए, ये गलत कहा क्या? आपने खुद ने डिबेट की, हुए या नहीं हुए? आप बताइए। भाजपा के प्रवक्ता यहां बैठकर झूठ बोल रहे हैं। 22 साल से किसकी सरकार है मध्य प्रदेश में? 22 साल से बीजेपी की सरकार है। 12 साल से इनके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर बैठे, अभी इनका हाथ किसने पकड़ रखा है? ये कब तक पीछे की बातें करेंगे? अरे आज वर्तमान की और भविष्य की बात करिए। वर्तमान मेरा अच्छा हो, मेरा बेहतर भविष्य हो, मेरे बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा हो, इसकी चिंता करेंगे हम। अच्छे रोजगार की व्यवस्था करेंगे। अरे कब तक आप पुरानी बात करेंगे? ठीक है धर्मेंद्र जी, आपकी सरकार है 22 साल जब से, आपके ऊपर बात आती है, जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर बात आती है, तब वो कहते हैं कि कब तक पुरानी बातें की जाएंगी, और जब आपको बीजेपी पे ऊपर आरोप लगाने होते हैं तब आप इतिहास के सारे पन्नों को खोल डालते हैं। मैं यहाँ पर सत्येंद्र जी का यहाँ पर रुक करूंगी एक बार, ठीक है? मैं आपके पास वापस यहाँ पर आऊंगी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। सत्येंद्र जी, लगातार कांग्रेस कई तरीके के आरोप बीजेपी के ऊपर लगाती हुई आ रही है। 22 साल से सरकार के अंदर है, केंद्र के अंदर आप हैं, राज्य के अंदर आप हैं, ये तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस आपके ऊपर लगा रही है। देखिए, कांग्रेस तो मैंने आपको बताया मगरमच्छ के आंसू बहाती है। जिस प्रकार से जब मगरमच्छ किसी को निगलता है, अपना आहार करता है, तो वो रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। और कांग्रेस का भी व्यवहार यही है। मेरे मित्र, आप वो सुन लीजिए, मेरे मित्र आप जरा सुन लीजिए, मैंने बड़े देर से सुना। आपको चाहता तो आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे। तो देखिए, आपको शर्म आई क्या? आपने माफी मांगी? मेरे को बोलने दीजिए मैडम, मेरे समय में, या आप इनसे बुलवाएंगे क्या? समाज के लोग जो बेचारे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिनका एक प्राचीन मंदिर बीजेपी की सरकार ने तोड़ दिया, क्या आपने माफी मांगी जैन समाज के लोगों से नाक रगड़? अरे धर्मेंद्र जी, बेवकूफों की बातें मत करो। आपके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे,
और आप उन्होंने कैसे कहा था जैन देश समाज के के संसाधनों पे पहला व्यक्ति हैं? अधिकार जैन मुसलमानों का समाज है। का इतना धर्मेंद्र प्राचीन शर्मा का नहीं है, बीजेपी की ये सरकार ने अधिकार तोड़ दिया। धर्मेंद्र सत्येंद्र शर्मा का भी जी नहीं है, और धर्मेंद्र जी, मुसलमानों मैं का आप पहला दोनों से अधिकार है। अनुरोध करूंगी कि अपनी भाषा को थोड़ा सा मर्यादित रखिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। सरलता के साथ इस चर्चा कर सकते हैं हम लोग। और रही बात देखिए मुद्दे की, तो मुद्दे पर ही टिके रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं वही कह रहा हूं मैडम, मेरा समय है, मैंने इनका धैर्य से सुना, इन्होंने जो संभाषण किया, मैंने इन पे आक्षेप लगा सकता था, लेकिन ये कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। पूरी कांग्रेस जो है निरंकुशता अराजकता से भरी हुई है। अब मैं बता रहा हूं, देखिए क्यों नहीं हुआ, आपका सवाल का जवाब इसमें आ जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर बैठे हुए संवैधानिक पद पर मनमोहन सिंह जी कह देते हैं देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है तो अरे सिर्फ अभी वो किसकी मुसलमानों सरकार का है? है, 12 तो साल से कैसे कौन है आरक्षण प्रधानमंत्री? हो जाएगा कब लागू, तक आप पुरानी बात बताइए। करेंगे? शर्म हमें आनी इनको चाहिए दर्द आप होने लोगों लगेगा। को। मैडम इनको बोलिए अरे चुप रहे। अब आप हमको नहीं आपको बोलिए, शर्म इनको नहीं धर्मेंद्र आती जी, बोलिए। है? अभी 12 आप भी साल से पुराने ये मुद्दों की सरकार है बात कर केंद्र रहे में। थे, तो एक बार आपको इतिहास तो शर्म आनी आपने जान ही चाहिए। लिया, उनकी अभी बात भी आप वर्तमान की पूरी बात सुन करिए। लीजिए। अगर 22 आप साल से आपकी चर्चा में सरकार है इस केंद्र तरीके में, से 12 बीच साल में से आपकी इंटरप्ट सरकार है। करते रहेंगे तो किस तरीके से ये चर्चा आगे बढ़ेगी? अरे तो मैडम आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप मैंने तो आपको बोलिए 12 साल धर्मेंद्र से जी, इनकी मैंने सरकार है आपको कि पूरा नहीं है? वक्त दिया कब आपकी तक ये बात पुरानी पूरी बात करने का। करेंगे? मैंने आपको पूरा वक्त दिया, सत्येंद्र जी को भी वक्त दिया। मैं दोनों के पास बारी बारी से आ रही हूँ, आप अपनी बात अपने समय पर रखिए ना। तो आप सवाल नहीं कर रही ना मैडम, इसीलिए तो मुझे बोलना तो मैं पड़ रहा देखिए सवाल है। मैंने मैडम, दोनों इनकी से बात किए, साल से मैडम, आप आपकी मुझ पे सरकार है। सवाल मत खड़ा कीजिए यहाँ पर। मैंने सवाल दोनों से किए। अगर मैंने आपसे सवाल किए तो मैंने बीजेपी से भी सवाल किया है कि सत्ता पक्ष में इतने लंबे समय से वो लोग थे, तो इतनी देरी से स्पष्टीकरण 22 क्यों साल आया? से आपकी प्रदेश में सरकार है, कौन रोक रहा है इनको देने से? दोनों से मैं बारी बारी से सवाल देखिए कर रही हूँ मैडम, यहाँ पर। इनको डिबेट करना नहीं आती, डिबेट के स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करना चाहते। अपनी बात नेशनल हेराल्ड चैनल पे रख लो, आप जीता जागता भ्रष्टाचार का स्मारक है उस पे रख लो, कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं अरे रोकेगा। भाजपा यहाँ तो भ्रष्टाचार में समय डूबी की हुई सीमा है, होती है, पूरे मर्यादाएं देश होती को है, खा गई भारतीय पालन जनता करना पार्टी। चाहिए। भ्रष्टाचार हम पर भगवान प्रवचन राम मत के दीजिए। वंशज हैं, हम मर्यादा का पालन करते हैं। ठीक है मैडम, सत्येंद्र आप जी, नहीं करते हमारे हो। पास आप- वक्त की आप थोड़ी देखिए कमी है। मैं आपसे फाइनल मैडम, कमेंट लेना ये चाहूंगी, है उसके बाद मुझे कर- धर्मेंद्र जी के पास भी जाना है, उनसे भी उनका फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे को लेकर लेना। आपका फाइनल कमेंट इस मुद्दे पर। देखिए मैडम, मैं बता दूं, कर्नाटक में ये ठेकेदारों को, मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस के लिए सारी चीजें खुल जाती हैं। अभी कर्नाटक में हो रहा है। तेलंगाना में 4% एससी का रिजर्वेशन छीन करके मुसलमानों को दे दिया धर्म के आधार पर। हमारे संविधान का उल्लंघन किया, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। और जिस प्रकार से मैंने कहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी कह दिया मुस्लिमों का अधिकार है देश के संसाधनों पर। और राजीव गांधी जी थे तो वो कहते थे कि आरक्षण देने से बुद्धू बनते हैं। तो आज ये आरक्षण की बात करते हैं, किस मुंह से करते हैं? तो अब आरक्षण की बात, जो उनको आरक्षण दिया जाएगा, राजीव गांधी ने कहा वो बुद्धू होते हैं। और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर के कहा कि एक दिन आएगा और वो रिजर्वेशन स्क्रैप कर देंगे। उन्होंने इंग्लिश में बोला था कि वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन व्हेन द फेयर सिचुएशन विल कम। तो ठीक सोचिए, है, कांग्रेस मगरमच्छ के आंसू बहाती है ठीक और है ये सत्येंद्र इनका जी। समय आएगा तो ये रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। ठीक है और धर्मेंद्र, हमें सौभाग्य मिला, अब मैं हमने धर्मेंद्र जी का सामान्य यहाँ पर निर्धन करूंगी। वर्ग ठीक के है सत्येंद्र जी, आपने अपनी 10% पूरी बात यहाँ रिजर्वेशन पर देने करी। का सौभाग्य मैं मिला। धर्मेंद्र जी, आपका भी इस मैडम पूरे जी, मुद्दे को लेकर फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। भारतीय मैडम जनता 10% पार्टी सामान्य गोल-मोल निर्धन वर्ग घुमाकर को बात रिजर्वेशन करना सत्येंद्र देने जी, का चाहती आपको सौभाग्य मैंने भी पूरा हमें वक्त प्राप्त दिया हुआ आपकी है। बात पूरी point- करने का। एक बार धर्मेंद्र जी का भी फाइनल कमेंट में इस मुद्दे को लेकर ले लूं। शगुन जी, भाजपा के प्रवक्ता ने गोलमोल बातें की, पॉइंट टू पॉइंट मैंने उनसे सवाल अरे किए। आप क्या कारण है बेवकूफी ओबीसी की की बात करते सरकार, हो मेरे में, तो मेरे समझ पे सरकार आज आपने ओबीसी को उनका हक क्यों पूरी नहीं दे रही? संहिता का क्या उल्लंघन किया। कारण है जिसकी डिबेट की जितनी अगर संहिता मानी जाएगी तो हिस्सेदारी धर्मेंद्र उसकी शर्मा उतनी को उल्लंघन भागीदारी किया। से धर्मेंद्र भाजपा शर्मा को क्यों भंजक दिक्कत है, है? इसी क्या प्रकार कारण का है सत्येंद्र जी, कांग्रेस मैंने नहीं है। आपको पूरा बीजेपी वक्त की दिया आपकी सरकार बात है पूरी करने का। और धर्मेंद्र जी 12 को भी साल मैंने से अपना बीजेपी पूरा वक्त दिया है। ठीक है, दोनों मैडम आप ने दोनों इसलिए का कहा- बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सत्येंद्र जी आपका भी और धर्मेंद्र शर्मा जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की, जो ओबीसी मुद्दा फिलहाल गर्माता हुआ प्रदेश में नजर आ रहा है, उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल किए गए और दोनों ही टालमोल इस पूरे मुद्दे को करते हुए नजर आए। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार। जलम जीवनम।